हमारा जो व्यवहार होता है, जिसे कहते हैं बिहेवियर, वो हमारी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि कोई हमें अंदर जाके हमारे दिल में झांक कर तो देख नहीं सकता कि हम कैसे हैं। वो हमें कैसे जानेगा कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं या हमारा स्वभाव कैसा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यवहार से। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने व्यवहार में थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेते हैं और उसको बहुत अच्छा बना लेते हैं, सो हमारा पूरा का पूरा जीवन उससे बदल सकता है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी ये गुड मॉर्निंग कमेंट चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब व्यवहार की बात करी जा रही है, सो होता क्या है कि डे टू डे रूटीन में कहीं और कभी हमारा मूड अच्छा रहता है और कहीं एकदम से ऑफ हो जाता है। यानी कि कभी हमें एकदम से अपसेट हो जाते हैं, दूसरों पे गुस्सा आ रही होती है। सो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन पर गुस्सा आ रही है, सो बाकी के जो लोग हैं जिनसे हमें पूरा दिन अपना बिताना, उनकी कहीं कोई गलती नहीं है। यानी कि जो हमारा बिहेवियर उनके साथ है वो बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए और बिल्कुल ही डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर हमें अपने अंदर ऑटो स्विच मोड ऑन कर देना है। यानी कि जहां जिस जगह पहुंचे और जहां जिस तरीके का बिहेवियर चाहिए, अपने आप ही हम उस तरीके का बिहेव करने लगे। सपोज हमारा ऑफिस में मूड खराब हुआ, हम अपने बच्चे के पास पहुंचे जिसकी कोई गलती नहीं है, हम बच्चे से उसी तरीके से बात करने लगे जिस तरीके का बिहेवियर वो हमसे चाहता है। द सेम वे हम अपने लाइफ पार्टनर्स की बात करें कि कहीं का गुस्सा या कुछ भी हुआ है, बट जब वो हमसे मुखातिब हुए तो हमने बिल्कुल ही डिफरेंट टोन में बात करी कि जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। सेम वे हमें किसी फ्रेंड से मिलना पड़ गया, किसी रिलेटिव से मिलना पड़ गया, सो जिस जगह पे व्यवहार मुनासिब है हमने उसी तरीके का व्यवहार किया। क्योंकि लोग आपकी वही पिक्चर केवल लेते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। जिन चीजों से उनका लेना देना नहीं होता वो उसको बॉदर नहीं करते हैं। सो आपको भी जो चीजें अगले के लिए जरूरी नहीं है उसको दिखाने से कोई फायदा नहीं। सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को समझाने के लिए हमें उन्हें कई बार क्रिटिसाइज करना पड़ता है, यानी कि उनकी कमियां निकालनी पड़ती है और उनको बताना पड़ता है कि यहाँ भाई तुम गलत हो, जो हम अपने आप में कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये भी हमारे बिहेवियर में काउंट होता है। यानी कि गलती से भी आपने किसी की गलती निकाल दी या उसको क्रिटिसाइज किया, सो अगला उसको कभी भी पॉजिटिव नोट में नहीं लेता, यानी कि गुड सेंस में नहीं लेता है। उल्टा या तो आपसे कटने लगता है या आपकी बातों को बुरा मानने लगता है। सो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कभी अगर हमें किसी को कोई चीज बतानी भी है, सो हमारे जो वर्ड्स का हेर फेर होना चाहिए उस तरीके से होना चाहिए कि अगले को बुरा ना लगे। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने बहुत मेहनत से, किसी ने बहुत अच्छे से खाना बनाया, लेकिन उस खाने में कोई पर्टिकुलर आइटम में थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगले ने जितनी चीजें अच्छी करी हैं पहले उनकी खूब सारी तारीफ करके धीरे से हम उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई मैं तो नमक बहुत कम खाती हूँ, सो मेरे लिए तो ये परफेक्ट डिश है, अगर आपको नमक और चाहिए तो आप ले सकते हैं। में जो थर्ड पॉइंट आता है कि हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी गुस्से में हैं या आवेग में हैं, सो ये चीज तो हमें पता है कि किसी से हमें भिड़ना नहीं है या किसी से उस समय उलझना नहीं है या किसी से उस समय कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई कन्वर्सेशन नहीं करनी है, या करनी भी पड़ गई तो हमें अपने आप को कंट्रोल्ड मैनर पे करनी है। बट उसी के साथ साथ जो सबसे ज्यादा चीज मायने रखती है कि आज की डेट में जो मैसेज और व्हाट्सएप का टाइम चल गया कि जैसे ही हमें गुस्सा आती है हम फटाक से अपना मोबाइल उठाते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी मैसेज डाल देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं या फोन उठा के किसी को कुछ भी कह देते हैं। सो हमें ध्यान रखना है जो प्रोटोकॉल हम आमने सामने फॉलो कर रहे हैं, द सेम चीज हमें फोन पे भी फॉलो करनी है। यानी कि उस समय हमें कोई भी मैसेज अगले को नहीं डालना है। बोले हुए वर्ड्स से एक बार आदमी फिर भी भुला सकता है, लेकिन कोई भी चीज एक बार अगर टेक्स्ट में आ गई या लिखित में आ गई, सो आदमी उसको जितनी बार चाहे बार बार पढ़ता रहता है और जितनी बार वो पढ़ता है उसके जख्म हरे हो जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप किसी से भी मिल रहे हैं, चाहे आप उसको पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, बट आपको उसकी राजी खुशी, उसके परिवार के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में सारी चीजें पूछ लेनी है, तब अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो अपना ड्यू बिहेवियर होता है, जिस तरीके से हम व्यवहार कर रहे होते हैं नॉर्मल, हम अपना उसी तरीके से करते हैं, हमें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगती है। बट हम ये भूल जाते हैं कि अगला किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, उसके साथ कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो कभी भी कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले अगले का कुशल क्षेम जानना जरूरी है और साथ साथ उसके परिवार का भी कुशल क्षेम जरूर ले लें। बिहेवियर में जो सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी जिससे मिले मुस्कुरा कर मिले। यानी कि हमें यहाँ पर वेट नहीं करना है कि सामने
वाला हमें ग्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सामने वाला हमें विश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम जब भी जिस व्यक्ति से भी मिल रहे हैं, जिससे भी आंखें टकरा रही हैं, हमें उसको विश करते हुए चलना है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। बचपन में मेरी आदत थी कि जो भी मेरे गेट से निकलता था मैं उसको विश करती थी। मुझे विश करने में, नमस्ते करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। वहां से एक आंटी रोज निकलती थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उनको मैं नमस्ते जरूर करती थी और वो आंटी भी बदले में मुझे नमस्ते करती थी। एक दिन मैंने घर पे देखा कि मेरे घर पे मेड नहीं आई और मेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान है। मैं तुरंत गेट पर पहुंच गई और वहां जाकर वेट करने लगी कि वो आंटी निकलेंगी। जैसे ही वो आंटी निकली मैंने उनको नमस्ते करा और मैंने उनसे कहा कि आंटी मेरे घर में आज मेड नहीं आई है, आप क्या मेरे घर में काम कर देंगी। मैंने तो अपने बचपने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन वो आंटी मुझे इतना प्यार करती थी कि वो सच में मेरे घर आ गई कि तुम्हारा घर यही है। घर आते ही मेरी मम्मी से कहने लगी कि बहन जी रसोई कहाँ है, बर्तन धोने हैं। मम्मी को जब बात पता लगी तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी। इस किस्से में मुझे डांट तो पड़ी, लेकिन वो आंटी हमारे घर की बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड बन गई। फ्रेंड्स, इस किस्से से जो मैसेज समझने वाला है वो ये है कि जब भी हम किसी से प्यार से मिलते हैं तो वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि हम अच्छे से ग्रीट करने के साथ ही किसी का दिल भी जीत सकते हैं। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि हम जब किसी को नहीं पसंद करते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में शामिल हो जाता है। खुदा ना खासा वो व्यक्ति हमारे घर पर आ गया तो हमारा मन नहीं करता है कि हम उसको ठीक से डील करें या ठीक से उसको चाय नाश्ता पूछें। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर आ रहा है, यानी कि वो अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर आ रहा है और वो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो ड्यू रिस्पेक्ट दे रहा है। कोई भी आपके घर आ रहा है, आपको ध्यान रखना कि उसका पूरा ठीक तरीके से आदर सत्कार हो। वो आपके घर आया है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने व्यवहार में किसी भी तरीके का कोई भी तीखा वर्ड नहीं बोलना है, सिर्फ आपको अपने मुंह से मीठे और अच्छे शब्द ही निकालने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि लोगों की गलती नहीं होती है, सामने वालों की गलती नहीं होती है, हमारे अपने ही दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पकती रहती है। यानी कि कई बार हम लोगों को अपने हिसाब से अच्छा समझते हैं, कई बार हम लोगों को बुरा समझते हैं। वही व्यक्ति जब हमारे सामने आ जाता है तो हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहता है। जो उनकी गलती नहीं होती, सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती है। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अपने दिल और दिमाग की टाइम टू टाइम सफाई करते चलना है। बैठे बिठाए अपने लोगों में हमें खामियां नहीं निकालनी है। कुछ चुनिंदा पॉइंट्स आपको बताए हैं जो अपने बिहेवियर में हमेशा हमें शामिल करने और शामिल करते के साथ ही हम किसी के भी दिल में राज कर सकते हैं और किसी को भी अपना बना सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।